सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद जैसे ही कॉलेजों में एडमिशन शुरू हुए हैं वैसे ही कॉलेजों में बच्चों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सभी बच्चे अपने अपने पसंदीदा कोर्सों में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं कुछ बच्चे एक ही कोर्स के लिए कई कॉलेजों में फार्म भर रहे हैं। मैं इशिका, मैं आर्य कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ। मुझे बीकॉम करना है। मैंने इसके अलावा आईबी कॉलेज के भी फॉर्म भरे हैं और मैं बीबीए भी करना चाहती हूँ। थैंक यू। तो कुछ बच्चे एक ही कॉलेज में कई कोर्सों के फार्म भर रहे हैं। मेरा नाम सिमरनजीत है। मैं यहाँ से एमएससी कर रही हूँ फर्स्ट ईयर एंड नाउ माय सिस्टर इज आल्सो डूइंग बीएससी फ्रॉम हियर। उसका एडमिशन करवाने आया है बीएससी नॉन मेडिकल। मेरा नाम युवती कौर है। मैं यहाँ बीएससी का फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ नॉन मेडिकल और यहाँ के अलावा आर्या में भी मेरा प्रेफरेंस इसी कॉलेज को दी जाएगी। सत्र 2018-19 के लिए महाविद्यालय में सभी महाविद्यालयों में जो सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और हरियाणा गवर्नमेंट का जो है वेबसाइट है उस पर जिस भी महाविद्यालय में जो विद्यार्थी है वो प्रवेश लेना चाहता है वो उस पोर्टल पे अप्लाई कर सकता है। एक से अधिक कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, एक ही कॉलेज में एक से अधिक कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है और लड़कियों के लिए और एससी स्टूडेंट्स के लिए कोई इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। अदरवाइज़ जो है 150 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एक कॉलेज में अप्लाई करने के लिए और किसी और कॉलेज में अप्लाई करेगा तो 150 रुपये का अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। महाविद्यालय में जो हमारे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी काउंसलिंग में ड्यूटी लगाई है कि 10+2 साइंस कॉमर्स आर्ट्स की बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आ रहे हैं उनके पास क्या आगे हायर एजुकेशन में ऑप्शंस हैं, बीए में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, बीएससी में कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, नॉन मेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिकल है, उनसे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। ऐसे बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम वोकेशनल है, ऐसे पीजी स्टूडेंट्स हैं। तो जो बच्चे आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो पहले काउंसलर से बात करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं और जिससे उनको सब्जेक्ट की चॉइस में थोड़ी हेल्प मिलती है और उनके डाउट्स भी क्लियर होते हैं। और ये प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन की ये 6 जून से 22 जून तक चलेगी। 22 जून के पश्चात जो है जो पहली मेरिट सूची है उसको तैयार करने का काम प्रारंभ होगा जी। और उसका जो शेड्यूल है वो ये है कि 22 जून तक जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया जिस भी कॉलेज के लिए, उसके बाद जो पहली मेरिट लिस्ट तैयार होगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो उसे 26 तारीख को जारी किया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल है जैसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि प्रोविजनल जो मेरिट फर्स्ट लिस्ट होगी वो 26 तारीख को डिस्प्ले होगा और 26 से लेके 28 तारीख तक जो विद्यार्थी है उसने जिस भी महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया है वो जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएगा। जिस कॉलेज में प्रवेश का इच्छुक है या एक से ज़्यादा कॉलेज में प्रवेश का इच्छुक है, ठीक है, तो वहाँ वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएगा। जिस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करवाएगा, चाहे वहाँ के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, तो भी उस कॉलेज की पहली मेरिट सूची में उसको स्थान नहीं दिया जाएगा। इसलिए विद्यार्थी के लिए जहाँ जहाँ जिस कॉलेज में अप्लाई किया है वहाँ की मेरिट सूची में कंसिडर किए जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ वेरीफाई करवाना ज़रूरी है, आवश्यक है। और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद जो है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा वेरिफिकेशन चलेगा 28 तारीख तक और 1 जुलाई को जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा उसका फ़ीस डिपॉजिट करने का टाइम रहेगा 4 जुलाई तक और 4 जुलाई के बाद दूसरा जो मेरिट सूची होगा उसको तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उसमें जो दूसरी मेरिट लिस्ट होगी उसे 5 और 6 तारीख का समय लगेगा जनरेट करने में और 7 तारीख को नोटिफाई किया जाएगा 7 जुलाई को और 7 से 9 जुलाई तक जो दूसरी मेरिट सूची में विद्यार्थियों के नाम जिस जिस कॉलेज में आएंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे और उसे डिस्प्ले किया जाएगा 12 तारीख को 12 जुलाई को और 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक दूसरी मेरिट सूची में जिन विद्यार्थियों के नाम होंगे वे फीस जमा
करवा सकते हैं। ये कंप्लीट शेड्यूल है, उसमें कुछ परिवर्तन भी यदि होगा तो उसे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। एज ऑन डेट जो है ये शेड्यूल नोटिफाइड है। तो विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक ये है कि वो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट अवश्य वेरीफाई करवाएं। मात्र रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्ट्रेशन करवाने से उनका नाम मेरिट सूची में आ भी गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए तो अंतिम मेरिट सूची में उनका नाम नहीं आया। और